Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture of SOM, lecture number 9. In previous lecture, हमने पढ़ा था what is linear strain, what is lateral strain, Poisson's ratio, volumetric strain, bulk modulus and modulus of rigidity. तो आज हम उसी का एक एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। ओके, तो आप सब लोग अपने नोट, बॉल पेन एंड कैलकुलेटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ ही ये न्यूमेरिकल है वो अपने आप सोल्व करते जाइए खुद से। ओके, हियर इज द एग्जाम्पल। A mild steel bar 20 mm diameter and 1000 mm long is subjected to axial tensile load 40 kilonewton. If E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and 1 upon m, मतलब Poisson ratio is equal to 0.25, then find the following: change in length and change in diameter. Okay, so यहाँ पे आपको एक रोड दिया हुआ है माइल्ड स्टील का बार, उसके ऊपर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यंग मॉड्यूलस ई आपको दे रखा है 2 into 10 raised to 5, पॉइजन्स रेशियो 1 upon m 0.25 दे रखा है। हमको ढूंढना है उसकी लेंथ में कितना चेंज होगा और उसके डायमीटर के अंदर कितना चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है, आप इधर समझिए। यहाँ पे एक रोड है, बार है, उसका डायमीटर है 20 mm, उसकी लेंथ है 1 मीटर यानी कि 1000 mm। उसके दोनों छोर पे P फोर्स लग रहा है टेंसाइल, ठीक है, मतलब बार को हम खींच रहे हैं। तो अगर हम कोई भी बार को खींचेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ बढ़ेगी और उसका जो डायमीटर है वो क्या होगा? डायमीटर कम होगा। सो यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है 1 mm, वो बढ़ के 1 मीटर, वो बढ़कर 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगी और जो डायमीटर दे रखा है 20, वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इस बार को खींच रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई रबर है उसको खींचते हो इलास्टिक को, तो वो क्या हो जाता है? लेंथ बढ़ जाती है और उसकी जो डायमीटर होती है वो पतली हो जाती है। तो इसी न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। अब आपको लिखना है गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा के अंदर डायमीटर दे रखा है 20 mm, लेंथ दे रखी है 1000 mm, मतलब मीटर को हमने किस में चेंज कर लिया? mm में। अब लोड दे रखा है P, किलो न्यूटन में दे रखा है, उसको हमको किस में चेंज करना है? न्यूटन में। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया तो हो गया 40,000 न्यूटन। E is equal to 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस आप बोल सकते हो। अब दे रखा है 1 upon m इज इक्वल टू 0.25, मतलब म्यू पॉइजन्स रेशियो वो है आपका 0.25। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, मतलब डेल्टा एल फाइंड करना है। चेंज इन डायमीटर मतलब डेल्टा डी फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड करने की है। तो पिछले सारे न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो भी फॉर्मूला यूज किए थे वो, और पिछले लेक्चर के अंदर जो नए फॉर्मूला डिराइव किए थे वो हम यूज करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज करेंगे? वो है आपके ये वाले फॉर्मूला। स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू epsilon dash upon epsilon, E is equal to delta L upon L, and E dash is equal to epsilon dash is equal to
डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये 4 से 5 फॉर्मूला जो है वो आपका इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। अब देखिए हमको फाइंड करना है डेल्टा एल एंड डेल्टा डी। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एल फाइंड करने के लिए। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एल हो जाएगा एंड डेल्टा डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डैश इनटू डी। तो हमारे पास अब क्या क्या नहीं है, हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है। तो एप्सिलॉन हमको कहाँ से मिलेगा? तो एप्सिलॉन हमको मिलेगा स्ट्रेस से। स्ट्रेस हमको कैसे मिलेगा? स्ट्रेस हमको मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया से। तो ये अगर आप रिवर्स सोचोगे तो आपको ये इजी रहेगा। ओके, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, तो इसके डायमीटर 20 दे रखा है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमको कंसीडर करना है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है जो आपका ये सर्कल जो है, जो मैं हैचिंग लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ओके, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा है A इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू 20 दे रखी है, तो डी 20 पुट करके न्यूमेरिकल कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कीजिए ए। तो आपका एरिया आपको मिलेगा 314.15 mm स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया मिल गया, तो अब हमको फाइंड करना है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स इज गिवन 40,000। एरिया हमने फाइंड किया 314.15। इसको डिवाइड कर दो कैलकुलेटर की मदद से, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस मिल जाएगा। तो बताइए स्ट्रेस कितना है? सो हियर इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू 127.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, नाउ वी नो कैपिटल E is equal to stress upon strain, sigma upon epsilon। so इसी फॉर्मूला को मैं एप्सिलॉन फाइंड करना है हमें, तो E को नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे और एप्सिलॉन को मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे। दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ओके, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा की वैल्यू पुट करो 127.32, कैपिटल E की वैल्यू पुट करो 2 into 10⁵ इज इक्वल टू 6.39। ये आपको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपके कैलकुलेटर के अंदर ये -4 नहीं आता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिख सकते हो आप। ओके, अब आगे नेक्स्ट, म्यू मतलब पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला है एप्सिलॉन डैश अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको भी मैं एप्सिलॉन डैश के फॉर्मूला में मेरे को लिखना हो तो क्या कर सकता हूँ? ये म्यू एप्सिलॉन को मैं इधर ले जा सकता हूँ। तो एप्सिलॉन डैश क्या हो गया? एप्सिलॉन सॉरी म्यू इनटू एप्सिलॉन। तो ये हो गया मेरा एप्सिलॉन डैश का फॉर्मूला। सो वैल्यू पुट करते हैं हम। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, एप्सिलॉन की वैल्यू हमको दे रखी है 6.36 into 10⁴। कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। सो आपकी वैल्यू आएगी 1.59 into 10⁴। अब हमको चाहिए डेल्टा एल। सो फॉर्मूला है हमारे पास, ये है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो इधर भी डेल्टा एल को मुझे करता बनाना है। सो एल कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में इस इधर चला जाएगा एप्सिलॉन के साथ। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एल। एप्सिलॉन की वैल्यू है 6.36 into 10⁻⁴ एंड एल की वैल्यू दे रखी है 1000। कैलसी के अंदर फाइंड किया हमने, तो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी 0.36 mm। तो ये लेंथ के अंदर आपको इंक्रीज होगा, मतलब इतनी आपकी लेंथ है वो बढ़ेगी। ओके, अब हमको फाइंड करना है डेल्टा डी।
तो सेम जैसे इस तरीके से किया उसी को ही डेल्टा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश इंटू डी, क्योंकि ये डी मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा इसके बाजू में। सो डेल्टा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश इंटू डी। ये है आपका लेटरल स्ट्रेन। ओके, सो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू है 1.59 इंटू 10⁴, डी की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड किया तो हमारी वैल्यू आ रही 0.00318 mm। मतलब जो डायमीटर है वो आपका इतना कम हो जाएगा। क्लियर? सो हियर इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ दूसरा एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। राइट डाउन द एग्जांपल्स नंबर 2। If Young modulus and Poisson ratio mu are 200 gigapascal and 0.25, मतलब modulus Young modulus 200 gigapascal and Poisson's ratio is 0.25 respectively, then find the shear modulus and bulk modulus। जो यंग मॉड्यूलस અને પોઇઝન રેશિયો અનુક્રમે 200 ગીગાપાસ્કલ અને 2.25 હોય तो शियर मॉड्यूलस અને बल्क मॉड्यूलस शोधो। तो यहाँ पे मिस्टेक है, इधर 0.25 आएगा। ओके, इन एग्जाम में भी अगर आपकी दोनों रकम के अंदर कुछ गड़बड़ है तो आपको हमेशा इंग्लिश वाली जो एग्जाम्पल की जो रकम है वही सही मानने की होती है। ओके, सो गिवन डेटा हमको क्या क्या दे रखा है? ई दे रखा है 200 गीगापास्कल, तो उसको हमने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो 200 को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ shear modulus, first mu is equal to 0.25, here mu is equal to 0.25, so mu is equal to 1 upon m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25 नीचे आ जाएगा, so m will be 4। ये हो गया आपका यंग मॉड्यूलस की मदद से ये पॉइसन रेशियो की मदद से हमने m की वैल्यू फाइंड करी। अब शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल G इज इक्वल टू m इंटू ई अपॉन 2m+1। तो इसी के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हमने सारी जो वैल्यू थी वो इधर पुट करी और कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करी तो हमको वैल्यू मिलेगी 80,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आप कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू फाइंड करना। एग्जाम के अंदर बहुत सारे लोगों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता और गलत आंसर आने की वजह से उनका पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ओके, तो बी केयरफुल इन यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। नाउ शेयर मॉड्यूलस हमको मिल गया जी। अब हमको फाइंड करना है बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ME अपॉन 3 इन ब्रैकेट m-2। तो यहाँ पर भी हमारे पास सारी वैल्यू है, उसी को इस फॉर्मूला में पुट करो। सो m की वैल्यू 4, E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ एंड 2 इंटू 4-2। तो इसको मैंने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट किया तो ये वैल्यू आ रही है 1,33,333। ओके, 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हियर इज द एंड ऑफ आवर सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। सो यहाँ पर a bar 2.0 meter long and 20 mm diameter is subjected to axial pull of 125.6 kilonewton. Due to this load, length increased by 4 mm and diameter reduced by
0.015 mm. फाइंड यंग मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो। तो आपको फाइंड करना है कैपिटल ई एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको लेंथ इंक्रीज बाय 4 mm, मतलब डेल्टा एल दे रखा है, एंड डायमीटर रिड्यूस बाय 0.01 mm, तो आपको यहाँ पे दे रखा है डेल्टा डी। अब जैसे हमने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल किया वैसे ही आपको ये न्यूमेरिकल भी सोल्व करना है और मेरे को गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।